वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स एडू 19। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो पार्टनरशिप डीड है। ठीक है, कंसेप्ट रिलेटेड टू पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड होता क्या है? देखो, पार्टनरशिप के जो हम फीचर पढ़ रहे थे तो फीचर नंबर सेकंड जो था एग्रीमेंट था। ठीक है, पहला फीचर क्या था? एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स। ठीक है, सेकंड फीचर था एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट अगर मैंने समझाया था, एग्रीमेंट क्या होता है? समझौता। ठीक है, एग्रीमेंट का मतलब जब दो या दो से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, किसी सेम टाइम पे किसी सेम पॉइंट पे अपना एग्रीमेंट एग्री करते हैं, यानी सहमति देते हैं, कंसेंट देते हैं, उसको क्या कहते हैं? एग्रीमेंट। पार्टनरशिप बिना एग्रीमेंट के नहीं हो सकती, ये बात याद रख लो। पार्टनरशिप क्रिएट होगी तो एग्रीमेंट से। एग्रीमेंट मतलब क्या होता है? समझौता। देखो दो लोग तभी काम करते हैं जब उनके बीच में कुछ समझौता होता है, जब उनके बीच में क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप भी क्या है? दो या दो से ज़्यादा लोगों का रिलेशन। तो यहाँ भी क्या है? एग्रीमेंट मस्ट है। बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप क्रिएट बिजनेस यानी पार्टनरशिप बिजनेस क्रिएट नहीं होती। ठीक है, अब एग्रीमेंट दो तरीकों से हो सकता है, ओरल एग्रीमेंट, रिटर्न एग्रीमेंट। ओरल एग्रीमेंट, रिटर्न एग्रीमेंट। ओरल एग्रीमेंट क्या होता है? ओरल एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होता है जो विदाउट द हेल्प ऑफ पेन पेपर डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, ओरल एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होता है जो विदाउट द हेल्प ऑफ पेन पेपर डॉक्यूमेंट होता है, यानी ओरली किया जा रहा है। ठीक है, ओरल एग्रीमेंट का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, आज के टाइम में कोई भी ओरल एग्रीमेंट नहीं करता। ओरल एग्रीमेंट इसलिए नहीं करता क्योंकि लोग अपनी बात से क्या होते हैं? मुकर जाते हैं। आज कुछ बोला, कल कुछ और बोला। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसलिए ओरल एग्रीमेंट को आज के टाइम में कोई प्रेफर नहीं करता। सेकंड क्या है? रिटर्न एग्रीमेंट। रिटर्न एग्रीमेंट क्या होता है? रिटर्न एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होता है जो विद द हेल्प ऑफ पेन पेपर डॉक्यूमेंट या कंप्यूटराइज फॉर्म में किया जाता है। मतलब सारी बातें हम लिख के करेंगे। पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट किया जा रहा है वो कैसे किया जा रहा है? रिटर्न फॉर्म में किया जा रहा है, पेन पेपर डॉक्यूमेंट यूज हो रहा है। ठीक है, तो एक प्रूफ हो जाता है। रिटर्न एग्रीमेंट क्या हो जाता है? एक प्रूफ बन जाता है हमारा। ठीक है, जो कल को हमारा क्या नाम है, कोर्ट में एविडेंस भी बन सकता है अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है पार्टनर्स के बीच में तो। ठीक है, अच्छा, रिटर्न एग्रीमेंट को ही क्या बोलेंगे हम? रिटर्न एग्रीमेंट इज ऑल्सो नोन एज पार्टनरशिप डीड। रिटर्न एग्रीमेंट को ही हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, समझ लो इस चीज को। ठीक है, पार्टनरशिप डीड होती क्या है? तो पार्टनरशिप डीड इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट। पार्टनरशिप डीड इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स, जो कि कंटेन करता है एग्रीमेंट अमंग दी पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच हुए एग्रीमेंट्स को जब हम किसी एक पेपर पे लिख देते हैं, सुनो, पार्टनर्स के बीच हुए एग्रीमेंट्स को जब हम किसी एक पेपर पे लिख देते हैं, एक डॉक्यूमेंट पे लिख देते हैं, तो डेट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। वो डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाएगा? पार्टनरशिप डीड बोला जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है? ठीक है, अच्छा, पार्टनर्स किस किस पॉइंट्स पे अपना एग्रीमेंट कर सकते हैं? पार्टनर्स किस किस पॉइंट्स पे अपनी सहमति दे सकते हैं? ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं? ठीक है, एग्रीमेंट करते टाइम देखो, पार्टनरशिप जब क्रिएट होती है ना तो सारी बातें वहाँ पहले एग्रीमेंट में लिखी जाती है। ठीक है, डीड में बातें लिखी जाती है। तो डीड में कौन कौन सी बातें लिखी जाएंगी उसको हम एक टॉपिक से समझेंगे, जिसका टॉपिक का नाम क्या है? एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। एग्जाम में 2 या 3 नंबर का आ जाता है कि कोई पार्टनरशिप डीड के 4 या 5 एलिमेंट्स बता दो। ठीक है, तो अपनी किताब में पढ़ना 20-22 एलिमेंट्स होंगे, बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, खुद भी बना सकते हो एलिमेंट्स। तो देखते कितने एलिमेंट्स हैं। मैंने 12 एलिमेंट्स यहाँ बताए हैं। सबसे पहला एलिमेंट क्या है? नेम ऑफ बिजनेस। पार्टनरशिप डीड में जब पार्टनरशिप बन रही है तो पार्टनरशिप डीड बनती है। पार्टनरशिप डीड में सारी बातें लिखी जाती है। सबसे पहले बिजनेस का नाम क्या है? ठीक है, बिजनेस का नेचर क्या है? बिजनेस का नाम क्या है? बिजनेस का नेचर क्या है? बिजनेस कहाँ पे है? बिजनेस का एड्रेस क्या है? ठीक है, ब्रांचेस, अगर आपके बिजनेस की ब्रांचेस है तो वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा डीड में। ठीक है, पार्टनर्स के नेम क्या है? पार्टनर्स का नाम क्या है? क्वालिफिकेशन क्या है पार्टनर्स की? ठीक है, पार्टनर्स की डिटेल्स वगैरह, कॉन्टैक्ट नंबर या क्या नाम है, उसका एड्रेस कहाँ रहता है। ठीक है, सारे पार्टनर्स के एड्रेस या कैपिटल कंट्रीब्यूशन, उसने कैपिटल कितनी लगाई है, हर पार्टनर की कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितनी है। प्रॉफिट्स कैसे बटेगा, इंपॉर्टेंट है। डीड में लिखा जाता है कि प्रॉफिट्स कैसे बटेगा। कल को अगर प्रॉफिट्स होता है तो कैसे बटेगा? पीएसआर क्या होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मैंने बताया था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज द रेशो इन विच द पार्टनर्स शेयर द प्रॉफिट्स। ठीक है, जिस रेशो में पार्टनर्स अपने प्रॉफिट्स को क्या करते हैं? शेयर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यानी प्रॉफिट्स कैसे बटेगा, बंटवारा कैसे होगा, जो हमें ये रेशो बताती है, तो उस रेशो को हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगला क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। रेट क्या होगा? अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, ठीक है, तो उस लोन के अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा तो कितना मिलेगा? क्या रेट होगा? 10%, 12%, 9%,
तो वो क्या होगा, डीड में पहले ही मेंशन होता है, पहले ही डिसाइड कर लेते हैं पार्टनर्स, ठीक है, कि अगर किसी ने लोन दिया है फर्म को, लोन देगा तो उससे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ठीक है, ये भी रेट लिखा जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, पार्टनर की कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा उनको या नहीं मिलेगा, ठीक है, जैसे मैंने अब बिजनेस में पैसा लगाया, कैपिटल लगाया, तो इस कैपिटल पे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये भी क्या होता है, डीड में लिखा जाता है, ठीक है। ये सारे क्या एग्रीमेंट है, डिसाइड करते हैं पार्टनर्स, ठीक है। जब पार्टनरशिप क्रिएट करते हैं, तो पार्टनरशिप क्रिएट करने से पहले सारी बातें डिसाइड करनी होती है हमको, ठीक है। उसके बाद क्या है, पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पार्टनर को भी सैलरी मिलती है, ठीक है, रेम्यूनरेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कमीशन हो सकता है, पार्टनर को कमीशन मिलेगा नहीं मिलेगा, वो भी क्या हो सकता है, डिसाइड हो सकता है, ठीक है, एक्सेट्रा। बहुत सारी बातें होती है जो हम डिसाइड कर सकते हैं। पार्टनर्स का राइट्स क्या होगा, पार्टनर्स की ड्यूटीज क्या होंगी, ठीक है, सारी बातें, जितने पॉइंट्स आपके मन में आ रहे हैं सारे क्या है, पार्टनरशिप डीड में आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो पार्टनर्स है वो कुछ भी किसी भी बात पे क्या कर सकते हैं, एग्रीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ है उस पर हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट बन सकता है वो हमारा, तो कोई भी चीज़ क्या बन सकती है, एलिमेंट बन सकती है हमारी, ठीक है। तो ये था क्या, एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप डीड इज रिटन डॉक्यूमेंट, एक रिटन एग्रीमेंट है जिसमें हम क्या करते हैं, पार्टनर्स अपने एग्रीमेंट को एक रिटन फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। जो रिटन फॉर्म में लिखा है, एक पेज पे लिखा है या कंप्यूटराइज फॉर्म में किया है, वो डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के एलिमेंट देख लिए, ठीक है, एलिमेंट्स यानी कुछ भी हो सकता है पार्टनरशिप डीड में। अच्छा, पार्टनरशिप डीड बनाते क्यों है, देखो इंपॉर्टेंस क्या है पार्टनरशिप डीड के, क्वेश्चन में आता है, पेपर में आता है, इंपॉर्टेंस क्या होता है पार्टनरशिप डीड का। देखो पार्टनरशिप डीड के इंपॉर्टेंस दो हो सकते हैं, ठीक है। पहला क्या है, पार्टनर्स के बीच में इन फ्यूचर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कोई कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है, कोई डाउट अराइज हो जाता है, ठीक है। जैसे ओरल एग्रीमेंट करते हैं तो ओरल एग्रीमेंट में हम भूल जाते हैं कि हमने डिसाइड क्या किया था, PSR, जैसे ओरल एग्रीमेंट क्या है, ठीक है, ओरल एग्रीमेंट मैंने डिसाइड कर लिया 1:1 है, कहीं लिखा नहीं है, कल को जाके कोई भूल जाता है या कोई बोलता है नहीं यार 2:1 किया था हमने, तो कोई प्रूफ ही नहीं है हमारे पास, तो ठीक है, तो उस टाइम क्या हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि देखो दो लोग जब काम करते हैं लड़ाई होना पक्का है, ठीक है, कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन हो जाती है, कुछ ना कुछ, ठीक है, तो धोखा हो सकता है। इस कारण से क्या करते हैं लोग, क्या कर रहे हैं, अब पार्टनरशिप डीड बना लेते हैं, रिटर्न फॉर्म में कर लेते हैं, सो डेट कल को कोई भी क्या हो, प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। प्रॉब्लम होती है तो हम क्या कर लेंगे, पार्टनरशिप डीड देख लेंगे, पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा गया है, ठीक है। तो पहला क्या है, ये कन्फ्लिक्ट को दूर करता है, ये डिस्ट्रीब्यूट को दूर करता है, ये कन्फ्यूजन को दूर करता है, ठीक है। सेकंड क्या है, अगर कोई लड़ाई हो जाती है इन केस, ठीक है, तो कोर्ट में क्या कर सकते हैं, इसको हम एविडेंस के रूप में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। कोर्ट इसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। कोर्ट इसको देख के क्या करेगा, फिर जस्टिस करेगा कि कहाँ कौन सही है कौन गलत है। देखो एक बात याद रखना, पार्टनरशिप डीड जो कहती है वो हमें मानना पड़ेगा, जो पार्टनरशिप डीड कह रही है वो मानना पड़ेगा। इसका मतलब जो पार्टनरशिप डीड में लिख दिया वो हमें मानना ही मानना पड़ेगा। पार्टनरशिप डीड में अगर डिसाइड हो गया 1:1 है रेशो, तो 1:1 ही होगा, चाहे पार्टनर्स कल को कुछ भी बोले, ठीक है। पार्टनरशिप डीड में लिख दिया कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 10% मिलेगा, फिर पार्टनर चाहे 12% मांगे फिर भी हम क्या करेंगे, उसको 12% नहीं देंगे, ठीक है। मतलब कि जितना हो गया है, जो लिख दिया पार्टनरशिप डीड में, उतना ही क्या करेगा, उसको मिलेगा। क्यों ऐसा, क्यों पार्टनरशिप डीड जो कहती है वो हमें क्यों मानना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि पार्टनरशिप डीड होती क्या है, देखो ये है आपकी पार्टनरशिप डीड, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, एक पेज होता है, ठीक है, जिस पर सारी बातें क्या होती है, लिखी जाती है, राइट्स ऑफ पार्टनर, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, बिजनेस का नाम क्या है, ब्रांचेस क्या है, पार्टनर का नाम क्या है, डिटेल्स क्या है, ठीक है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है पार्टनर लोन, या रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है पार्टनर की कैपिटल पर, सारी बातें लिखते हैं। और लास्ट में क्या होता है, सभी पार्टनर्स अपने साइन करते हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं सब क्या करेंगे, उस पर साइन करेंगे। साइन का मतलब जानते हो यार, साइन का मतलब बहुत कुछ होता है। आप किसी ब्लैंक पेपर पे साइन कर देते हो ना, उसका बहुत मतलब होता है, कहीं भी साइन कर देते हो, ठीक है। साइन का मतलब होता है कि हाँ आप एग्री कर रहे हो, जो ऊपर बातें लिखी हुई है उससे आप एग्री कर रहे हो। तो पार्टनरशिप डीड पे अगर आपने साइन कर रखा, इट मीन्स क्या है, सारी बातों पे आप एग्री कर रहे हो, आप सहमति दे रहे हो अपनी। कल को आप ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते हो कि हाँ यार ये गलत है, ठीक है, क्योंकि आपने साइन करा है, आपको मानना पड़ेगा। तो डीड जो कहती है वो मानना ही मानना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ आ रही है। हमने देखो आज इस क्लास में हमने देखा क्या एग्रीमेंट क्या होता है, ठीक है, एग्रीमेंट कितने टाइप्स के होते हैं, ओरल, रिटन एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप डीड क्या होती है वो बताया।
पार्टनरशिप डीड के एलिमेंट्स क्या होंगे, यानी डीड पे क्या क्या बातें लिखी जाएंगी, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड जो कहती है वो हमें मानना पड़ेगा। अगली क्लास में हम देखेंगे कि अगर डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तब क्या करेंगे। देखो हम तो कॉमर्स वाले हैं, हमको पता है कि पार्टनरशिप बनाएंगे, ठीक है, पार्टनरशिप बिजनेस करेंगे तो हमें डीड बनाना पड़ेगा, यानी एग्रीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, सो डैट कल को कोई प्रॉब्लम ना हो हमें। बट कोई आर्ट्स वाले या साइंस वाले या जिनको नॉलेज नहीं है कि डीड होती है क्या है, क्या कैसे करते हैं, वो अगर पार्टनरशिप में एंटर्ड हो जाते हैं विदाउट द पार्टनरशिप डीड, तो कल को उनको प्रॉब्लम आती है तो वो कहाँ जाएंगे, कल को उनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाता है, ठीक है। वो तो ऐसे स्टार्ट कर देते हैं ओरल एग्रीमेंट कि हाँ भाई इतना शेयर तेरा है, इतना शेयर मेरा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कुछ पता ही नहीं उनको, प्रॉफिट कैसे बटेगा कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, या पता भी है तो कल को जाकर माने को लड़ाई हो जाती है, तो उनके पास प्रूफ तो है नहीं, ठीक है, वो कहाँ जाएंगे। तो उनके लिए क्या है, एक मैंने बताया था स्टार्टिंग में, एक एक्ट है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो हमें पार्टनरशिप कैसे करते हैं वो बताता है, ठीक है। तो अगर डीड है तो डीड की बात मानेंगे, अगर डीड नहीं है तो हम किसकी बात मानेंगे, उस एक्ट में कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, कुछ प्रोविजंस लिखे हैं, उसकी बात मानेंगे। 5-6 प्रोविजंस हैं, अगर डीड है तो डीड की बात मानोगे। डीड में लिखा है 1:1 PSR है तो 1:1 है, बट डीड में अगर नहीं लिखा तो हम किसके रूल्स फॉलो करेंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप के लिए वही एक्ट बना हुआ है, ठीक है। अगर पार्टनरशिप बना तो रखी है, देखो सुनो, अगर पार्टनरशिप बना रखी है बट PSR डिसाइड नहीं है, सारी बातें लिखी हुई है उसमें, सिर्फ PSR के बारे में हमने डिसाइड ही नहीं किया, हमें पता ही नहीं था उस टाइम, ठीक है, तो फिर किसकी बात मानेंगे, वहाँ लड़ाई हो गई कि प्रॉफिट्स कैसे बटेगा, तो फिर किसके पास जाएंगे हम, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसके जो कुछ प्रोविजंस है उसको हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो अगर पार्टनरशिप डीड है तो डीड की बात मानो, नहीं है तो किसकी बात मानोगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने ये बताया पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप के डीड के एलिमेंट्स क्या होंगे, ठीक है, और क्या बताया कि पार्टनरशिप डीड के इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। अगली क्लास में हम देखेंगे अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है यानी एब्सेंस है, तो एब्सेंस के केस में क्या होगा, ठीक है, तो किसके प्रोविजंस अप्लाई होंगे वहाँ देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा है, ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो हमारी वीडियोस को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, सो डैट हम डेली क्या करें, आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेक्चर्स, आपको कॉन्सेप्चुअली अकाउंट्स पढ़ाएं, ठीक है। बेल आइकन भी प्रेस कर लेना सो डैट जब भी हम कोई लेटेस्ट वीडियो डालेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है सर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्या पढ़ेंगे उसमें, प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय बाय, ओके।